आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सीयूईटी, जेई और नीट इन तीनों में क्या डिफरेंस है। अगर हम इन तीनों एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन इन तीन एंट्रेंस एग्जामिनेशन का कलेक्टिवली होता है। कलेक्टिवली 55 लाख से ऊपर लोग इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं। जब हम सीयूटी की बात करते हैं तो सीयूटी मल्टी डिसिप्लिनरी एग्जामिनेशन है। अगर हम जेई की बात करें तो जेई बाई डिसिप्लिनरी एग्जामिनेशन है। और अगर नीट की बात करें तो नीट पेंटा या हेक्सा डिसिप्लिनरी एग्जामिनेशन है। इसके अलावा आप अगर एप्लीकेशन वर्सेस सीट का रेशियो देखें तो सबसे ज्यादा ये बैठता है नीट में, उसके बाद ये आता है जेई में, और सबसे कम एप्लीकेशन वर्सेस सीट रेशियो रहता है सीयूटी के अंदर। बट इन कंट्रास्ट टू दैट अगर हम प्लेसमेंट और पैकेज की बात करें तो सबसे ज्यादा ये रहता है जेई में, उससे कम आपको ये मिलेगा नीट में, और सबसे कम ये मिलेगा सीयूटी में। आज के इस वीडियो हम इन्हीं डिफरेंसेस के बारे में देखेंगे कि सीयूटी, जेई और नीट कैसे एक दूसरे से अलग है और क्यों एक बच्चे को इनमें से कम 2 एंट्रेंस तो अपीयर करना ही चाहिए। तो चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक भी जरूर कर दें। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं टाइटल क्या कहता है, हाउ इज सीयूटी डिफरेंट फ्रॉम आईआईटी, जेई एंड नीट। यहां पर एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, आईआईटी, जेई और नीट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन किसी और एंट्रेंस एग्जामिनेशन से कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये दोनों बहुत बढ़िया एंट्रेंस एग्जामिनेशन है और आपको वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि हर एक बंदा जो नीट और जेई में अपीयर करता है वो एक न एक बैकअप ऑप्शन लेकर के चलता है। तो हो सकता है कि वो बैकअप ऑप्शन आपके लिए सीयूटी हो, और क्यों हो यही आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। चलते हैं। ये सीयूटी 2024 में जो फाइनल रिपोर्ट आई थी उसका एक स्क्रीनशॉट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से 2019 में जो नीट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 15,19,375 बच्चा बैठा हुआ था, वही एप्लीकेशन जो 2024 की बात करें तो 24,06,079 बच्चा बैठ गया। यानी 2019 से लेकर के 2024 तक में लगभग 9 लाख बच्चे ज्यादा बैठते हैं। क्यों बैठते हैं, क्या रीजन है, इससे कोई छुपा नहीं है कि आज के डेट में सबसे सेफ जो करियर ऑप्शंस के तौर पर देखा जाता है वो जेई और नीट देखा जाता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें अपीयर होना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं। ऑब्वियसली इस वजह से नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ते चले गए हैं। अगर हम टोटल एमबीबीएस सीट की बात करें सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो वहां पर 91,927 गवर्नमेंट सीट्स आपको मिलती हैं। लेकिन अगर एप्लीकेंट वर्सेस सीट का रेशियो अगर हम ध्यान से देखें तो हर 100 बच्चे पर 0.0397 यानी 1000 बच्चों पर लगभग 39 बच्चा सक्सेसफुल होता है, या 100 बच्चों में क्लोज टू 4 बच्चा ही क्वालिफाई करता है। तो क्या आप उन 100 बच्चों में से इस पोजीशन पर हैं जो आप क्वालिफाई कर पाते हैं, या 25 में से एक बच्चे हैं जिन पे आप क्वालिफाई कर पाते हैं? तब तो आपके लिए नीट एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसके लिए आपको डेफिनेटली अपीयर होना चाहिए। अगर हम ये फैक्ट जेई के लिए देखें तो जेई 2024 का ये रिपोर्ट है जो कि एनटीए रिलीज करता है। ये फर्स्ट पेपर जो आता है यानी जनवरी अटेम्प्ट के लिए आया था, जो रेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है बीई और बीटेक के लिए। यहां पर एक चीज मैं बता दूं, जब मैंने कहा बाई डिसिप्लिनरी एग्जामिनेशन तो आप देखेंगे जेई सिर्फ 2 ही चीज ऑफर करता है, दैट इज बीई एंड बीटेक। बट हम जब बात करते हैं नीट की तो नीट क्या ऑफर करता है, पहले एमबीबीएस ऑफर करता है, फिर ये आपको बीएचएमएस ऑफर करता है, ये बीएएमएस ऑफर करता है, बीयूएमएस ऑफर करता है, बीडीएस ऑफर करता है, और कहीं कहीं बीपीटी ऑफर करता है। इसीलिए मैंने इसको पेंटा डिसिप्लिनरी या हेक्सा डिसिप्लिनरी की बात की है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से नीट पेंटा या हेक्सा डिसिप्लिनरी है और कैसे ये बाई डिसिप्लिनरी है, क्योंकि ये 2 एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफर करता है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे वो 12,21,624 है, और अपीयर्ड कैंडिडेट 11,70,048 है। ठीक है, ये देखिए ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन सीबीटी मोड पर ऑफर हुआ था। इसके बाद देखते हैं जहां पर अगर हम नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की बात करें, बोथ सेशंस की बात करें, तो ये है 9,24,636, यानी ये है कॉमन कैंडिडेट, यानी इन्हीं सिर्फ बच्चों ने कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था। और अपीयर्ड बच्चों की बात करें जो दोनों में कॉमन है वो है 8,22,899। जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया उन बच्चों का नंबर है 12,21,624, और अपीयर्ड कैंडिडेट्स हैं 11,70,048। और सेकंड अटेम्प्ट जो कि अप्रैल में हुआ था उसमें 11,79,569 हैं, और अपीयर्ड बच्चे हैं 10,67,959। तो इसका मतलब अगर हम यूनिक कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड की बात करें तो 14,76,000 हो गया, बट यूनिक कैंडिडेट्स जो अपीयर्ड हुए दोनों में वो 14,15,000 14 लाख
15,110 है। यानी एक्चुअली आप 14 लाख प्लस 8,000 को क्लब करके ही एक्चुअल अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि ये तो बच्चा यूनिक है जो दोनों बार अपीयर हुआ और कॉमन यही है, तो क्लोज टू अगर आप देखेंगे तो 22 और 15 37, 22,37,000 लोगों ने अपीयर किया हुआ है। तो अगर आप एक्चुअल फिगर ऐड करते हैं तो यहां अगर आप नीट में जाकर के देखते हैं तो मैंने कहा 24 लाख, या अपीयर कैंडिडेट देखें तो 23 लाख है, 24 लाख आप मान लेते हैं क्लोज टू, और यहां पर 22 लाख, तो 24 और 12 होते हैं लगभग 46, और 13 के आसपास जाते हैं इसमें सीयूटी में, तो वो दोनों मिलाकर के 59 बैठते हैं, बट अपीयर्ड कैंडिडेट्स कम होंगे, इसलिए मैंने जो फिगर दिया था वो 55 लाख दिया हुआ था। तो आप दोनों एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सीट रेशियो देखिए। अब हम जेई में सीट रेशियो देखते हैं तो आईआईटी में जो सीट्स हैं वो हैं 17,740, एनआईटी में जो सीट है वो 24,229, ट्रिपल आईटी में जो सीट्स हैं वो है 8,546, और जीएफटीआई में यानी गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में 9,402 सीट्स होती हैं। अगर आप इन तीनों को क्लब करेंगे तो 59,917 सीट्स मिलती हैं, और टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, अपीयर्ड कैंडिडेट्स जो जेई में है वो है 22,38,009। अब स्टूडेंट पर रेशियो अगर टोटल सीट्स के साथ लगाते हैं तो ये आता है 0.026, यानी 100 में से 3 बच्चा क्वालिफाई करता है। और अगर सिर्फ हम जेई की बात करें कि जेई के सीट्स को देखेंगे तो यानी 1000 में से 8 बच्चा ही क्वालिफाई करता है जेई के लिए। इसका मतलब है कि 1000 बच्चे में से 8 बच्चा क्वालिफाई करेगा, यानी बहुत कम, यानी 125 बच्चे में से एक बच्चा क्वालिफाई कर रहा है, और वहां पर 100 बच्चों में से 25 बच्चा क्वालिफाई कर रहा है, यानी बहुत कम सीट्स आपको मिलती हैं इन तीनों ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। अब मैं आ जाता हूं सीयूटी के ऊपर। सीयूटी में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड है वो 13,47,000 है, अपीयर्ड कैंडिडेट्स 11,13,610 है। अब अगर डीयू की बात करें तो डीयू में 71,600 सीट्स होती हैं, और टोटल पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस अगर सीयूटी के थ्रू बात करें तो 277 कॉलेजेस हैं। अब यहां पर समझना जरूरी क्यों भी है कि मैंने कहा सीयूटी मल्टी डिसिप्लिनरी एग्जामिनेशन है, तो सीयूटी बीएससी, बीए, बीटेक, बी फार्मा, नर्सिंग, ऑनर्स, इंग्लिश, बीबीए, बड़े सारे कोर्सेज ऑफर करता है, जिसके लिस्ट में आपको दिखाने वाला हूं। तो ये तीनों के बीच का डिफरेंस मैंने दे दिया। अब जैसा कि अपडेट है कि जेई मेंस में आप 2 अटेम्प्ट दे सकते हैं, ऐसा ही कुछ प्रैक्टिस वो नीट में भी लाने वाले हैं कि मैक्सिमम 1 या 2, मैक्सिमम 1 तो नहीं 2 या मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट तक ही आप दे सकते हैं नीट में। तो बच्चा जो इतना ज्यादा अपीयर कर रहा है वो जब निकलेगा तो उसके पास क्या ऑप्शन बचते हैं, उसके पास एक बैकअप ऑप्शन पर सीयूटी आप डेफिनेटली ऐड कर सकते हो, और अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेकर के आप अच्छे फर्म्स में अच्छे कॉर्पोरेट जॉब्स ले सकते हो और अपना करियर नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा सकते हो। अब जब मैं मल्टी डिसिप्लिनरिटी की बात कर रहा था, सो साइंस में सीयूटी क्या क्या ऑफर करता है, ये आपको बीटेक भी ऑफर करता है, बीई ऑफर कर सकता है, बीआर का ऑफर कर सकता है। ये बीएससी कंप्यूटर साइंस हो गया, बीसीए हो गया, बीएससी कोर्सेज में फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, बायो ऑनर्स भी ऑफर करता है, या इनका कॉम्बिनेशन ऑफर करता है। बीएससी प्रोग्राम भी ऑफर करते हैं, बेसिक कॉम्बिनेशन ऑफर करता है, नर्सिंग ऑफर करता है, बी फार्मा ऑफर करता है, बैचलर्स इन डिजाइन ऑफर करता है, लॉ, बीबीए, बीएमएस, आईपीएम 80, यानी आईपीएम 80 के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो भी समहाउ आप एप्लीकेबल हो सकते हैं, नॉट थ्रू सीयूटी बट आईपीएम 80 का एग्जाम देकर के आप एप्लीकेबल हो सकते हैं। इकोनॉमिक्स ऑनर्स ऑफर करता है, होटल मैनेजमेंट ऑफर करता है, जर्नलिज्म ऑफर करता है, बीएससी बीएड ऑफर कर सकता है, यानी टीचिंग से लेकर के मैनेजमेंट, डिजाइन से लेकर के लॉ, ये सारे फील्ड आप सीयूटी के थ्रू कवर कर सकते हैं। अब ये तो साइंस वालों के लिए रहा। अगर कॉमर्स की बात करें तो अगर इंटर स्ट्रीम स्विचिंग की बात करें तो साइंस वाला बच्चा कॉमर्स के फील्ड में भी अप्लाई कर सकता है, जो कि सीयूटी के थ्रू दे सकता है अगर आपका इंटरेस्ट है। तो बीबीए प्लस एमबीए आप ले सकते हो, 5 ईयर इंटीग्रेटेड ले सकते हो, बीएमएस, बीबीए, बीबी हो गया, इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो गया, स्टैट्स ऑनर्स हो गया, बीसीए हो गया, बीकॉम ऑनर्स हो गया, बीकॉम हो गया, बीए कॉम्बिनेशन प्रोग्राम हो गया, लॉ हो गया, एचएम हो गया, जर्नलिज्म हो गया, बीकॉम प्लस बीएड हो गया, या बीवॉक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस हो गया, या बीवॉक इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हो गया। ये सारे के सारे कोर्सेज सीयूटी के थ्रू पॉसिबल है, इसीलिए इसको मैं मल्टी डिसिप्लिनरी कह रहा हूं। अभी खत्म नहीं हुआ है। इनफैक्ट जो साइंस का बच्चा है, जो के पास पीसीएम या पीसीबी है, वो स्विच कर सकता है ह्यूमैनिटीज वाले प्रोग्राम्स में, जहां पर वो लॉ हो गया, बीबीए है, बीसीए है, जर्नलिज्म है, बीए बीएड है, बीएलएड है, एचएम है, बीए ऑनर्स के प्रोग्राम यानी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो लिबरल आर्ट्स के प्रोग्राम्स हैं, इकोनॉमिक्स प्लस एनी सब्जेक्ट, बीए प्रोग्राम, कॉम्बिनेशन प्रोग्राम्स, बीवॉक इन हेल्थ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कोर्सेज, बीए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और इस डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकता है। तो ऑप्शन आपको अगर हम नीट की बात करें
तो हेल्थ एंड अलाइड सर्विसेज में जितने कोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं वो सारे के सारे आप इसके थ्रू एप्लीकेबल कर सकते हो, CUET के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तीनों ही के कोर्सेज के बीच का डिफरेंस है। मैं ये नहीं बता रहा हूं इस वीडियो में कि जेई बहुत अच्छा है या नीट उससे अच्छा है या CUET सबसे खराब है या CUET सबसे अच्छा है, बट मेरा कहना सिर्फ ये है कि इन तीनों एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, क्योंकि जो बच्चा नीट के लिए अपीयर करेगा वो जेई के लिए अपीयर नहीं कर सकता है, तो नीट प्लस CUET कॉम्बिनेशन या जेई प्लस CUET कॉम्बिनेशन आप रख सकते हैं। इनफैक्ट आपको रखना ही चाहिए, क्योंकि ईयर ड्रॉप कभी भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता, इसमें आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। मुझे उम्मीद है कि ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। कहीं भी किसी भी डाउट के लिए या किसी भी क्वेश्चंस के लिए फील फ्री टू कनेक्ट अस। इसमें नंबर्स ऑलरेडी गिवन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।